नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या लिखा है, बोला गया फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एन वेक्टर, एक वेक्टर है ए आई प्लस जे प्लस 2k। इस वेक्टर में क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया 6 √6। अब ये तो मैग्नीट्यूड 1 नहीं आया, तो हमको क्या करना है, इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए, तो हम लिखेंगे कैप। कैप होता है यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का। क्या होगा, अब जो भी वेक्टर दिया गया है उसको मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें उस मैग्नीट्यूड से, तो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। कैसे, ये हो जाएगा 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे और 2/√6 के। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आएगा। ये हो गया यूनिट वेक्टर 7 नंबर। नेक्स्ट है 8 नंबर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ पी क्यू। पी क्यू आर द पॉइंट्स, पी और क्यू 2 पॉइंट्स दिया गया। पी का पॉइंट क्या है, पी का पॉइंट है 1 2 और 3 और क्यू का पॉइंट है 4 5 और 6। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, पी क्यू लिख दिया, पहले वेक्टर बनाएंगे पी क्यू। क्या था, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो लिख लेते हैं x2 - x1 3i y2 - y1 3j z2 - z1 3k, सब 3 3 आया। अब क्या करना है, क्या ये यूनिट वेक्टर है, नहीं है, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कितना होने वाला है, 9 + 9 + 9 कितना हो जाएगा, 9 9 9 27। 27 से क्या होगा 3√3। अब यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका यह है कि पी क्यू का जो कैप निकालने वाला है यूनिट वेक्टर, वो क्या होगा, जो वेक्टर आया था उसको डिवाइड करेंगे इससे, यानी कि 3i/3√3 प्लस 3/3√3j प्लस 3/3√3k। ये काटे ये काटे ये काटे, मतलब बचा क्या, 1/√3 1/√3 1/√3 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। ये आंसर हो जाएगा हम लोग का 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर गिवन वेक्टर दिस एंड दिस फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + b। a + b करना है, तो पहले a का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, a का वैल्यू लिखा हुआ 2i - j प्लस 2k और b का वैल्यू लिख दिया है -i प्लस j माइनस k। अब करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले प्लस करेंगे, एक वेक्टर है ये दूसरा वेक्टर है, प्लस करेंगे दिस प्लस दिस यानी कि सिर्फ i होगा, दिस प्लस दिस ये तो खत्म हो गया 0, दिस प्लस दिस यानी कि सिर्फ k आएगा, यानी कि फाइनली बना है i प्लस k। ये बना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 + 1 यानी कि √2। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हम लोग का, आई वेक्टर जो है 1/√2 प्लस 1/√2j वेक्टर। ये हो गया हम लोग का यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में लिखा फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर 5i - j प्लस 2k हैविंग यूनिट 8। मतलब मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 25 हो जाएगा, 26 27 और एक 28 आ रहा है, मतलब √28 नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका यूनिट वेक्टर। क्या करेंगे, इसको पहले a ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है 25 + 1 + 4 यानी कि 25 और 1 30, √30 हो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो क्या किया हम लोग, मैग्नीट्यूड निकाल दिए। अब निकालते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा 5/√30 माइनस 1/√30 प्लस 2/√30। अब क्योंकि बोला था 8 आना चाहिए मैग्नीट्यूड, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। हमको चाहिए 8, तो अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 8 5 40, आई यहां आई छूट गया, माइनस 8/√30j प्लस 8 2 16 30k। ये हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10।